और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां दिल्ली के तिलक नगर में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल है और लोग दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के तिलक नगर का मामला बताया जा रहा है। इलाके में फायरिंग और फायरिंग के बाद दहशत का माहौल फैल गया है। पुलिस जानकारी के बाद मौके पर पहुंची है। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कौन फैला रहा है दहशत, सवाल खड़ा हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और सीसीटीवी कैमरे में भी ये कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। कौन था वो शख्स, क्यों फायरिंग की गई है, क्या इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है, हर एंगल से जांच जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के तिलक नगर का मामला बताया जा रहा है, जहां फायरिंग हुई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। क्यों गोली चलाई गई, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिठाई की दुकान पर बाइक सवारों ने गोलियां चलाई। देर रात दुकान पर फायरिंग कर बदमाश भाग निकले। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। मौके पर 4 खाली कारतूस भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। और कोलकाता से एक बार फिर से डराने वाली खबर सामने आई है, जो महिला सुरक्षा पर सवाल भी खड़ी करती है। आपको बता दें कि पायल मुखर्जी के साथ जो घटना घटी है, उसे लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है कि आखिरकार किस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा उनका पीछा किया जाता है और उसके बाद उनकी कार का शीशा तोड़ दिया जाता है। कांच के टुकड़े तक उनके शरीर में लग जाते हैं। इसी के साथ पायल मुखर्जी ने यह भी सवाल पूछा है कि बंगाल में महिला सुरक्षा की आखिरकार व्यवस्थाएं क्या है। पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार पर कार के शीशे तोड़ने का आरोप लगा है। पायल ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुनाई है कि किस तरीके से बाइक सवार उनका पीछा कर रहा था और जब उन्होंने गाड़ी की रफ्तार तेज की तो उसके गाड़ी के बगल में आकर के उनकी कार के शीशे को तोड़ दिया जाता है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कार का शीशा तोड़ने की वजह से कई कांच के टुकड़े पायल के शरीर में भी चुभ जाते हैं और इसे लेकर के अब पायल ने सवाल उठाया है कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं की आखिरकार किस तरीके से है। আমি লাইভ হিসেবে আসি না, আজকে আমি একটা জিনিস দেখাতে, আমি যে কালপ্রিট তাকেও দেখাবো। আই ওয়াজ ড্রাইভিং অ্যান্ড সি কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে 27A এটার সামনে আমি রয়েছি এই মুহূর্তে। পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে। ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই এবং আমি সেই কারণেই এলাম। বাইকটা আমার গাড়িতে রাদার ওর টাচ হয়েছে হওয়াতে ও এসে আমাকে, আই ওয়াজ ড্রাইভিং, আমাকে এসে নক করে। আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না। আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে, ইউ সি সাদার্ন এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচের কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেয়েদের সিকিউরিটি। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे थे जो कोलकाता की इस अभिनेत्री ने पोस्ट किया है। पुनीता हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ गई हैं। पुनीता, महिला की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा कितनी बदहाल है कोलकाता में, ये वीडियो बता रहा है। पहले रेप मर्डर का मामला, फिर प्रोटेस्ट तो जारी है और दूसरी तरफ बंगाली अभिनेत्री का ये वीडियो। बिल्कुल प्रगति, देखिए आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब आरजीकर अस्पताल में इस तरीके से जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है और इसके बाद कल जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, एक बार फिर से सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था इसलिए भी आ जाती है क्योंकि एक बार फिर से देखिए छेड़छाड़ हुई है, महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है और किस तरीके से बेखौफ ये बदमाश नजर आ रहे हैं। जरा खबर देखिए, महिला यानी कि एक जो एक्ट्रेस होती है अपनी कार से जा रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है, इसी दौरान बाइक में सवार होकर बदमाश आते हैं और जबरदस्ती उसकी गाड़ी को जो है रोका जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि अब दरवाजा खोलिए। जब दरवाजा नहीं खोला जाता है तो बदमाश क्या करता है कि
जो गाड़ी का शीशा होता है वही तोड़ देता है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर जो बदमाश है उसके हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इसे लेकर यानी कि देखिए पहले से ही जो पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं जिनसे हम लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम इस वक्त जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हमें नहीं पता, हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कामकाज के लिए जाते हैं, हमारे साथ कब क्या हो जाए हमें खुद भी नहीं पता होता है। और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल में जहां भी आपकी नजर जाएगी ये वीडियो बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि किस तरीके से कोलकाता में संजय की काली कुंडली खोलने के लिए अब पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा और सीबीआई अपने दफ्तर में पॉलीग्राफ टेस्ट की मशीन लेकर के आई है। इसी के साथ संदीप घोष हो या संजय रॉय हो या फिर 4 ट्रेनी डॉक्टर हो, इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीएफएसएल की जो टीम है वो पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। सीबीआई दफ्तर इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन ला दी गई है। कोर्ट के द्वारा पहले ही कहा गया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट आप कर सकते हैं, यानी पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे सामान्य भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, वो टेस्ट अब 6 लोगों का होगा। तो इस लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद उम्मीद है कि सच सामने आ जाएगा। लेकिन संजय और संदीप जो 2 आरोपी मुख्य बताए जा रहे हैं, उनसे क्या सवाल पूछे जाने की संभावना है इस पॉलीग्राफिक टेस्ट में, आपको बता देते हैं। सबसे पहले संजय से क्या सवाल हो सकते हैं? क्या पीड़ित डॉक्टर को पहले से ये जानते थे? क्या पीड़िता से पहले से जान पहचान थी? कैसे पता था कि डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही है? उन्हें इस बात की जानकारी कैसे थी? डॉक्टर से रेप के वक्त संजय साथ था और क्या कोई और भी साथ था? सेमिनार हॉल से निकलने के बाद उसने क्या किया था? इसके अलावा प्रिंसिपल संदीप घोष से जान पहचान कैसे हुई? क्या पहले से बातचीत थी? पहले से एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे? क्या कॉलेज में अंग बेचने का रैकेट जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, क्या ये काम हो रहा था? एएसआई अनूप दत्ता ने इस मामले में क्या मदद की, ये भी एक सवाल। और संदीप घोष से आज भी पूछताछ संभव बताई जा रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी पूछताछ संभव है। लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो रहा है। लाई डिटेक्टर टेस्ट से सच सामने आ जाए, ये कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। पूछताछ भी हो रही है। वो तमाम सवाल भी हम आपको बता रहे थे जो पूछे जा सकते हैं पूर्व प्रिंसिपल से, क्योंकि साफ तौर पर उसका हाथ इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, 100 घंटे तक पूछताछ, यानी कि अच्छी खासी एक लंबी फेरिस्त रही होगी सवालों की, और अब इसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट। कब तक ये सच सामने आएगा कि पूरी घटना में आखिरकार थे कौन कौन? तो एक बार फिर से हम अपने सहयोगी जतिन का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 8 दिन हो चुके हैं और 100 घंटे की पूछताछ हुई है अभी तक संदीप घोष से, जो कि पूर्व प्रिंसिपल है, जिनसे लंबे चौड़े सवालों की एक लिस्ट तैयार करके पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार घटना की जानकारी देरी से क्यों दी गई थी पुलिस को। और इसी के साथ उनसे कई और सवाल भी पूछे गए हैं। जतिन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जतिन, 100 घंटे तक पूछताछ हुई है, यानी कि कई सवाल रहे होंगे, लेकिन अभी भी सच जो है वो सामने नहीं आया। पॉलीग्राफ टेस्ट भी आज होने वाला है, और क्या अपडेट है? आज बिल्कुल देखिए, पिछले 8 दिन 100 घंटे पूछताछ एक तरीके से जो एक तरह प्रिंसिपल है उससे की जा रही है। और आपको आज ही बता दूं कि आज भी संदीप जो घोष है वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचेगा और वहां पर भी इस पूरे मामले में जांच शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस केस में यह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर कोलकाता में वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, जिसको लेकर अब वो इक्विपमेंट्स बाहर से मंगाए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि देर रात वो इक्विपमेंट सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। एक पूरा सेटअप वहां पर तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद ये पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। 6 लोगों की परमिशन इस पूरे मामले में मिल गई है। सबसे पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा वो जो 2 डॉक्टर हैं, एक कर्मचारी है और एक इंटर्न है, इन 4 लोगों का सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। हालांकि जो मुख्य आरोपी संजय राय है वो इस समय जुडिशियल कस्टडी में है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको लेकर सीबीआई विचार कर रही है कि जेल के अंदर जाके पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए या उसको भी वापस दोबारा से सीबीआई हेडक्वार्टर लाया जाए कोर्ट के जरिए और उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा।
जाएगा। संजय राय को लेकर अभी जी। कुछ टेक्निकल चीजें फंसी हुई हैं, जिसको लेकर जो सीबीआई की एक टीम है वो लीगल ओपिनियन इस पूरे मामले में ले रही है। लेकिन बाकी जो 5, क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल की एक तरीके से कहते कि गतिविधि इतनी संदिग्ध है कि 100 घंटे पूछताछ होने के बाद भी सीबीआई को क्लियरिटी नहीं है, और यही रीजन है बिल्कुल कि उनसे क्लैरिटी लगातार नहीं है, और इस वजह से ही जतिन अभी भी पूछताछ जारी है। नजर बनाए रखिएगा आप। तो तमाम पूछताछ में सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है, और देश डॉक्टर बेटी के लिए न्याय मांग रहा है। कह रहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ना सिर्फ संदीप घोष बल्कि संजय रॉय से भी सीबीआई की टीम जानकारी जुटा रही है, और लाई डिटेक्टर टेस्ट से उसका भी लगातार परीक्षण किया जा रहा है और सवाल जवाब किए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला अब तक सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ও আমার একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে এখন মনে হচ্ছে डॉक्टर से दरिंदगी और मर्डर को लेकर देश भर में आक्रोश है। हैवान की नई तस्वीर और हर रोज हो रहे नए खुलासे से विरोध और गुस्से की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। संजय रॉय सेमिनार हॉल के पास सीसीटीवी में देखा गया था। संजय रॉय के गले में ब्लूटूथ दिख रहा है। इसी ब्लूटूथ के आधार पर संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई थी। उसके पास सफेद रंग का हेलमेट भी है, जो कोलकाता पुलिस इस्तेमाल करती है। कोलकाता में झकझोर देने वाली इस वारदात ने जहां एक अस्पताल में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, वहीं देश अभी तक इससे उबर नहीं पाया है। जांच की कमान सीबीआई के हाथों में है, जो फुल एक्शन मोड में है। आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। सीबीआई आरजिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ ही अस्पताल के 4 कर्मचारियों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि संदीप घोष झूठ बोल रहा है, कई बातें छिपा रहा है, वारदात को लेकर गुमराह कर रहा है। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम ने जब पीड़िता की मां और पिता से बात की तो उन्होंने भी अपना शक जाहिर कर दिया। 70-80 पेशेंट डिपार्टमेंट में है, चेस्ट डिपार्टमेंट में, उसका जो कंडीशन खराब हो जाता है तो अब दीदी को बुलाता है, दीदी जल्दी आइए, ये लड़की पेशेंट खराब हो रहा है। लेकिन उस दिन 7 घंटा से किसी को जरूरत नहीं पड़ा। ये तो मेरा सबसे आगे मेरा दिल में आ गया। ये क्या बात है? वो डिपार्टमेंट का जो इसका साथ थे, कोई ना कोई कुछ जानता है। ये लोग की गलत काम किया है कि नहीं है, ये इसके तो अभी तो हमको मैंने मन में ये क्वेश्चन भी आना शुरू कर दिया कि जो लोग साथ थे कहीं ना कहीं वो भी सस्पिशियस हैं। सस्पिशियस है। यही कारण है कि डिपार्टमेंट का भी कोई आदमी हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट हम लोग से बात नहीं क्यों कर रहा है? सीबीआई जांच में जुटी है और परिवार कभी न भूल पाने वाले गम में है। जो बेटी जूनियर डॉक्टर से गोल्ड मेडलिस्ट बनने चली थी, एक वहशी दरिंदे की हवस और कॉलेज के खोखले इंतजाम ने एक मां से उसकी बेटी और उसका सहारा छीन लिया। वहां पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो आपको कुछ बता रहे थे?